हेलो बच्चों, मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। अब इसका मैं जो कठिन शब्द है वो बता देती हूँ आपको, उसके बाद व्याख्या बता दूंगी और उन्हें कठिन शब्द को लिखवा भी दूंगी बच्चों, भावार्थ भी बता दूंगी। ठीक है, तो पहले इसका हम कठिन शब्द देख लेते हैं। पंचवटी की छाया में, पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों को यानी कि बरगद के पेड़ को कहा गया, और कुटीर बना यानी कि पत्तों की कुटिया को कहा गया है। उसके सम्मुख, सम्मुख यानी कि सामने, स्वच्छ यानी कि साफ सुथरी, शिला यानी कि पत्थर को कहा गया है, निर्भीक यानी कि बिना डरे हुए, और धीर वीर यानी कि बच्चों धैर्य रखने वाला बहादुर पुरुष को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। क्या है इसकी व्याख्या? कवि ने क्या करनी चाहिए कि पंचवटी कि यहाँ कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस के पत्तों से क्या बना हुआ है? झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है, क्या बना हुआ बच्चों? झोपड़ी, जिसके सामने एक साफ सुथरी शिला रखी हुई है। उस शिला पर एक दृढ़ रखने वाला, एक निडर रखने वाला, बिना डरने वाला एक योद्धा विराजमान यानी कि उस पर बैठा हुआ है। बच्चों समझ में आया आपको? पंचवटी की छाया यानी कि 5 बरगद के पेड़ों के सम्मुख क्या बना हुआ है? एक सुंदर सा कुटीर बना हुआ है यानी कि कुटिया बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक दृढ़ रखने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। जाग रहा है धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा है या कौन धनुधर? यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों उसके। धनुधर यानी कि तीरबाज को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। भुवन यानी कि संसार को कहा गया है यहाँ पे। भोगी यानी कि भोग करने वाला, भोग, और योगी यानी कि तपस्या करने वाला। दृष्टिगत यानी कि जो दिखाई ना दे बच्चों। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं बच्चों। क्या है व्याख्या कवि जी ने की है? तो कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, यानी कि जाग रहा है कौन? और यहाँ पर कौन जाग रहा है? इस रात्रि में धनुष को धारण करने वाला व्यक्ति कौन जाग रहा है? इस समय कौन जाग रहा है? पूरा संसार तो सो रहा है। कहते हैं यह कोई कामदेव या भोगी या ग्रस्त व्यक्ति है, ग्रस्त व्यक्ति है जो इस समय जाग रहा है। ठीक है, धनुष को धारण किए हुए सन्यासी है, जो सन्यासी बना हुआ है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? पूरा संसार तो सो रहा है, लेकिन ये धनुष को धारण करने वाला इस समय कौन है जो जाग रहा है? तो कभी कहते हैं शायद ये कोई कामदेव या भोगी है जो सन्यासी के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, कठिन शब्द मैं लिखवा देती हूँ आपको। कठिन शब्द जो है उसके भावार्थ भी लिखवा दूंगी आपको बच्चों। तो कठिन शब्द लिख लीजिए। धीर वीर यानी कि दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी कि बिना डरने वाला, धनुधर यानी कि तीरबाज जिसे कहते हैं, तीरदाज जिसे हम कहते हैं, भुवन यानी कि संसार को कहा गया है, कुसुमा युद्ध यानी कि कामदेव को कहा गया है, दृष्टिगत होना यानी कि दिखाई देना। ठीक है बच्चों, दृष्टिगत होना यानी कि दिखाई देना, भुवन यानी कि संसार को कहा गया है, निर्भीक यानी कि निडर को कहा गया है, धीर वीर यानी कि दृढ़ मन वाला योद्धा। ठीक है बच्चों, इसके भावार्थ भी लिख लीजिए आप लोग। इसकी व्याख्या लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा। पंचवटी की छाया, पहले ये वाले लिख लेते हैं हम लोग। कभी पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला रखी हुई है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला या निडर योद्धा विराजमान है। ये निडर योद्धा जो है वो क्या है? विराजमान है। आगे का दूसरा पैराग्राफ भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हूँ, लिख लीजिए आप लोग। कभी कहते हैं यहाँ का पहला ये पैराग्राफ, जाग रहा है या डैश करके दृष्टिगत होता है। ठीक है, इसका है कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग तो सो रहे हैं, पर यह धनुधारी कौन है जो रात्रि के समय जाग रहा है? वो कहते हैं कि यह कामदेव या भोगी ग्रस्त सन्यासी है जो यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, जो यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया होगा इस पैराग्राफ की व्याख्या के सहित आपको। और कुछ एक्सरसाइज भी आपको करा देती हूँ बच्चों। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के पीछे बच्चों कुछ एक्सरसाइज दी हो गई है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। पेज नंबर 2 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना कीजिए। तो तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना कीजिए, हमने पोएम में पढ़ा था, शायद आपको याद हो। नहीं याद है तो मैं आपको करा देती हूँ, उसके आंसर भी बता देती हूँ।
ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग आंसर इसका। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना है। पहला है पृथ्वी द्वारा मोती छितरा जाना यानी कि बिखेर देना। दूसरा है सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। ठीक है, तीसरा है मोतियों में संध्या का रूप झलकना, और चौथा है सूर्य का संध्या को मोतियों को दे देना। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल भी जो डाउट्स थे वो भी क्लियर करा दिए हैं बच्चों आपको। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, सी यू।